कराची से लाहौर और लाहौर से कराची ट्रेन का सफर रुक गया। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कराची और लाहौर में पहिया जैम हड़ताल। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर रुल गए। लाहौर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस और कराकरम एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी तक मेन ट्रैक बंद रखने का ऐलान। हुकाम के मुलाजमीन से मुज़ाकरात। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। बादी नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि अदल इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, तोशाखाना रेफरेंस का सीजन 2 शुरू हो गया। शफाफ और ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया। मुल्क के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सियासी माहौल की तरह माशी बदहाली का माहौल भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से लाहौर में साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को 76 बरस बीत गए। 9 लाख से जायद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मौजूद। कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में शाहरा दस्तूर पर रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकती। जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा, इसी तरह से आज़ादी का जज्बा फ़रोग़ पाएगा। आज़ादी के इस जज्बे को कोई ताकत दबा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आज़ादी की तहरीक को नहीं रोक सकती। दुनिया में इंसाफ होगा तो अमन होगा। महंगाई की शरह में मामूली कमी। सालाना शरह 30% के करीब। हफ्तावार बुनियादों पर आलू, टमाटर, लहसुन, अंडे, नमक समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, चीनी, चावल, प्याज, LPG समेत 17 अशिया सस्ती हो गई। खाने पीने की 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम हैं। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स की कमी। सोना सस्ता होकर 2,11,000 का तोला हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने कहा, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील होता, फिर कोई नया आता। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सलूक तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं। ताखीर नुकसानदेह साबित होगा। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि अपने भाई के लिए खड़े हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI ही अपनी जमात के लीडर हैं, चाहे वो जेल में हों। जेल में जो हमें बताया वो सच हो रहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि शायद उन्हें इलेक्शन के बाद भी बाहर ना आने दिया जाए।
तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, दुनिया पाकिस्तान का नारा 9 मई को दफन हो गया। माजी में जो हुआ उस जैसा संगीन मजाक दोबारा नहीं होगा। PTI के लोग हमारी जमात में खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करें। वज़ीर आज़म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची में जारी वफाक के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध की तरक्की में वफाक का ताउन लायक तहसीन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध भी हमरा सूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए इजाफी मशीनरी लगाने की हिदायत। मौसम नकवी की सिंध को मनसूबों में मुकम्मल ताउन की पेशकश। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने की हिकमत अमली का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा, पंजाब सिंध के काफिलों को सिक्योरिटी देंगे। हाजी कैंप कोयटा को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर कोयटा, चमन और पशीन में मज़ीद सेंटर बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही कर ली। 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को इजाज़त होगी। दस्तावेज़ात ना रखने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कराची से लाहौर और लाहौर से कराची ट्रेन का सफ़र रुक गया। रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कराची और लाहौर में पहिया जैम हड़ताल। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर रुल गए। लाहौर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस और कराकरम एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी तक मेन ट्रैक बंद रखने का ऐलान। हुकाम के मुलाजमीन से मुज़ाकरात। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। बादी और नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदरजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं।